दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में भारत के लिए एक चिंता की एक विषय है। और भारत जो है आज बैकफुट पे क्यों है, इसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने जो है भारत के 5 रफ़ाल जेट को गिरा दिया है। और विक्रम मिस्त्री जो भारत के प्रवक्ता है, इनके द्वारा या भाई ये कोई उनका कोई खंडन नहीं किया है कि पाकिस्तान ने गिराया है। और शहबाज शरीफ जो उन्होंने पूरे संसद में वहाँ ऐलान किया है कि भारत भारत का हमने 5 रफ़ाल को गिरा दिया है। और ये दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है मैं आपको CNN न्यूज़ जो अमेरिका का ये प्रमुख टीवी चैनल है, और टेलीग्राफ जो यूके का है, उसके आधारित उसके न्यूज़ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। कारण क्या है कि इंडियन मीडिया जो है जो सही चीज़ को आज के दिन में दर्शाती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत ही चिंता की बात है। कारण क्या है कि एक रफ़ाल को परचेज करने में करीब करीब $300 मिलियन लगता है। और तीन रफ़ाल को गिरा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ये चाइनीज़ जेट जो है J-10C जो इसने गिराया है, और ये एबिक चेंगडू एयरक्राफ्ट जो है वहाँ की चाइना की कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है। और ये न्यूज़ आते ही उसका जो शेयर का प्राइस है 20% इंक्रीज हो गया है। तब ये इतना लागत, मतलब कि ये 3 रफ़ाल जो गिरा है उसकी जो कीमत है 7,500 करोड़, जो $1 बिलियन जो है का में नुकसान हुआ है। और $1 बिलियन दोस्तों केवल जो पाकिस्तान ने अभी IMF से उसने हासिल किया है, जो फंड जो लोन जो IMF से लिया है, उतना कीमत है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये नुकसान है। तो चाइना जो है लास्ट 40 ईयर से उसने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा है। उसका मेन फोकस है डेवलपमेंट का। लेकिन शी जिनपिंग ने लास्ट 10 ईयर में अपनी चाइनीज़ मिलिट्री को काफ़ी एडवांस किया है। वो सोफिस्टिकेटेड वेपन बना रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, रडार को न्यू एज रडार बना रहा है, डिफेंस सिस्टम बना रहा है, न्यू एज AI आधारित वो जेट बना रहा है। तो उसका जो टेस्टमेंट जो आज तक किसी लड़ाई में नहीं हुआ था, और ये इस लड़ाई में हो रहा है। तो आज के दिन में वेस्टर्न वर्सेस जो हम इंडिया जो है यूज करता है, फ्रांस में बना हुआ रफ़ाल को यूज कर रहा है, उसका टेस्टमेंट हो रहा है ये बैटलफील्ड में। और जो पाकिस्तान जो यूज कर रहा है वो चाइना से बना हुआ जो में आपका J-10C जिसने रफ़ाल को गिराया है उसका टेस्टमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो चाइना का, अगर चाइना भी सक्सेसफुल है अगर गिरा दिया है तो, और चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द प्रूवन कैपेबिलिटी इन कंपैरिजन विद द रफ़ाल। और इसमें इस युद्ध में चाइना को भी दोस्तों काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि उसका डिफेंस इक्विपमेंट को यूज हो रहा है। और दूसरी हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है। और चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उतना कारगर नहीं है। यही कारण है कि इजराइल से लिया गया हरोन जो है ड्रोन जो है पाकिस्तान में घुस करके मार रहा है। और वहाँ चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उतना कारगर नहीं है। यही कारण है कि इंडियन ड्रोन जो अंदर जाके मार कर रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन में अगर ये जो युद्ध हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इंडिया का होगा। कारण क्या है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कटोरा लेके भीख मांग रहा है, दे आर नॉट इन द गुड कंडीशन। तो हमारी इकॉनमी है हाल 2-4 दिन पहले ही ये 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट पे गई है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रहा है, हम प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का क्या है, वो तो पहले ही बर्बाद है। तो सबसे बड़ी बात है, हम तो डूबे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये जो युद्ध है इसमें सबसे बड़ा
नुकसान इंडिया का हो रहा है, इंडिया की जनता का हो रहा है। हमारा जो डेवलपमेंट का जो फोकस है उससे हमारा ध्यान जो है हट रहा है। जो ध्यान हमें डेवलपमेंट का होना चाहिए वो हमारा युद्ध में जाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने पर जाएगा। दोस्तों सोचिए कि भारत इतने अमाउंट जो अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, और भी रेल नेटवर्क और भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अगर लगा होता 7,500 करोड़, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा हुआ होता। इन कंपेरिजन विथ अगर हम डिफेंस में हम बिना मतलब कि हम पाकिस्तान पे हम युद्ध करके हम अपना रिसोर्सेज को हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि युद्ध में भारत को नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना पावर जो है हमें डिफेंस हमारे डेवलपमेंट पे हमें खर्च करना चाहिए। दैट इज़